बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम की बरकत से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। मेरे यूट्यूबर्स फैमिली एंड फ्रेंड अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? मुझे यकीन है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। आपको पता है सर्दियों की आमद है और इन सर्दियों में मैं आपके लिए नहायत ही मज़ेदार डिश लेके आई हूँ, वो है शलजम गोश्त। शलजम गोश्त किसको पसंद नहीं है? जब शलजम गोश्त बनता है तो इसकी खुशबू से ही सारा घर महक उठता है और हर कोई इसे खाना पसंद करता है। आज मैं आपके लिए अपने तरीके से बनाई गई शलजम गोश्त बनाना सिखा रही हूँ। ये बहुत ही आसान रेसिपी है और यकीन करें जितने आसान ये बनाने में है उतनी मज़ेदार ये खाने में है। ये देखें व्यूज़, ये यखनी है। मैंने पहले ही गोश्त जो है हाफ़ बॉयल कर दिया था, यानी कि ये गोश्त जो है आधा गला हुआ है और आधा कच्चा है। ये मैंने यखनी बनाई है, इसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट और थोड़ा सा नमक और इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल के इसको पका लिया है। ये गोश्त जो है वो मुकम्मल तौर पे गला हुआ नहीं है, ये आप देख सकते हैं 50% तक ये टेंडर और 50% तक ये टेंडर नहीं है। अब मैंने क्या करना है, कुकर लेना है, इसकी यखनी मैंने अलग कर दी है। कुकर लेके इसमें मैंने ऑयल डाल दिया है। ऑयल डालने के बाद इसमें मैंने खड़े मसाले डाल दिए। खड़े मसालों में आ जाता है बे लीफ, इसके बाद आ जाती है बड़ी इलायची, क्लोव, लौंग जिसको कहते हैं, सनमन स्टिक है जो, और इसके अलावा क्यूमन सीड्स हैं और थोड़ी सी मैंने ब्लैक पेपर ले ली है साबुत, वो इसमें डाल के मैंने थोड़ी देर के लिए इसको पका लेना है। आप यकीन करें इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है और खाना जब आप खाते हैं तो इन मसालों की खुशबू से भूख जो है वो दुबाला हो जाती है। इन मसालों को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। इसके बाद मैंने इसमें ऑनियन डाल दिया। ऑनियन को भी मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर देना है। ऑनियन को मैंने इतना फ्राई करना है कि ये लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए। ऑनियन को फ्राई करते करते अब मैं इसमें डालूँगी जिंजर गार्लिक पेस्ट। ये मैंने तकरीबन एक एक चम्मच लिए, दोनों दोनों को मैंने मिक्स किया हुआ है और ये मिक्स किए हुए जिंजर गार्लिक पेस्ट मैंने इसमें डाल देना है प्याज में और इसको अच्छी तरह से मैंने फ्राई कर देना है। थोड़ी देर के लिए इसको मैं फ्राई करूँगी, इसका थोड़ा सा कलर चेंज करूँगी, ज़्यादा कलर चेंज नहीं करूँगी क्योंकि इससे जो है जितना प्याज जो है उसका कलर ज़्यादा तेज़ होगा उतना ही सालन का रंग भी तेज़ आएगा। हमें इतना तेज़ सालन का रंग नहीं चाहिए वरना वो जला हुआ लगता है। ये देखें कि हमारे पास 1 किलो गोश्त है, मैंने यखनी से निकाल दिया है। ये हड्डी वाला गोश्त है, इसमें हड्डी इतनी ज़्यादा नहीं थी, गोश्त ज़्यादा था, इसलिए ये मैंने ले लिया और इसमें मैंने प्याज और जिंजर गार्लिक पेस्ट के मेज़रमेंट डाल दिया है और गोश्त को डालने के बाद मैंने इसे अच्छी तरह से भूनना है ताकि इसकी स्मेल वगैरह ख़त्म हो जाए और ये अच्छी तरह से भुन जाए। और इसकी यखनी जो है मैंने आपको अभी दिखाई है वो मैंने अलग करके रखी हुई है। अब इसी यखनी में ये गोश्त आगे जाके पकेगा। अब मैंने क्या कर लिया, 4 टमाटर ले लिए बड़े वाले और इनको मैंने काट लिया। काटने के बाद इसको मैंने मिक्सी के जार में डाल दिया है। इसके साथ साथ मैंने 4 जो हैं वो हरी मिर्चें ली हैं, वो भी मिक्सी के जार में डाल के इसकी मैंने ग्रेवी बना दी है, इसकी मैंने प्यूरी तैयार कर दी है। अब मैंने इस यहाँ पे गोश्त अच्छी तरह से भून लिया है, फ्राई कर लिया है। यहाँ पे मैं अब डालूँगी टर्निप यानी कि शलजम। शलजम मैंने इसमें डाला है। शलजम को डालने के बाद इसको भी मैंने इसके साथ अच्छी तरह से फ्राई कर देना है और फ्राई करने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए इसमें डालेंगे हम जो हमने प्यूरी तैयार की है। ये मैंने इसमें थोड़ी सी खुश्क कसूरी मेथी डाल दी है। कसूरी मेथी से ना सिर्फ टेस्ट अच्छा आता है बल्कि यकीन करें इसकी खुशबू से पूरा घर महक उठता है और हमारी भूख जो है वो दुबाला हो जाती है और खाने को दिल करता है। इसके साथ साथ मैंने टमाटो प्यूरी भी डाल दी है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। इसके साथ साथ इसमें सारे स्पाइसेस जाएंगे। ये मसाला है, इसमें इसमें है दड़ा मिर्च है, और इसके अलावा थोड़ी सी हल्दी है और भी बहुत सी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। फिर मैंने नमक डाल दिया, इसके बाद मैंने लाल मिर्च डाल दी और इसके बाद मैंने हल्दी डाल दी। जो मैंने पहले मसाला डाला था उसमें धनिया है, कुटी हुई धनिया है और दड़ा मिर्च है और थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी मिर्च है, वो मैंने इसमें डाल दी है। ये देखें अब इसको मैं अच्छी तरह से भून लूँगी। तो ये अभी इसको भूनने में टाइम है क्योंकि जब ये फुली जिस तरह का मुझे चाहिए वो उसका अच्छी तरह से जो ऑयल जो है वो ऊपर आ जाएगा और ये अच्छी तरह से भुन जाएगा। इसके साथ साथ व्यूज़
मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जो नए आने वाले हैं वो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ साथ मेरी वीडियोस को देखें, लाइक करें और इसके साथ साथ अपने फ्रेंड एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर करें। ये देखें, जो यखनी मैंने बचा के रखी थी, अब वो मैंने यखनी इसमें डाल देनी है। मैंने यखनी इतनी डालनी है कि जितना कि ये गोश्त जो है वो हमारा गल जाए और इसमें ग्रेवी भी बाकी रहे, क्योंकि मुझे ग्रेवी वाला सालन चाहिए। मैंने चावलों के साथ बनाना है। अंदाज़े के मुताबिक मैंने इसमें यखनी डाल दी और इसको मैं बंद कर देती हूँ और तकरीबन 25 मिनट के बाद ये मैंने कुकर जो है, इसका लेग जो है वो मैंने पुट आउट कर दिया है। अब देखें, हमारा सालन बहुत अच्छा बन के तैयार हो चुका है। आप इसका रंग देख रहे हैं। ये बात सच्ची है कि भूख जो है वो आंखों से स्टार्ट होती है, क्योंकि जब जो चीज़ आंखों को अच्छी लगे वो खाने को भी दिल करता है। अब इसके साथ साथ मैं गोश्त देखूँगी कि वो गल चुका है। ये देखें, गोश्त तकरीबन हमारा फुली गल चुका है, जितना हमें चाहिए तो उतना टेंडर हो चुका है। इसके साथ साथ गार्निश के लिए हम इसमें डालेंगे धनिया, कोरिएंडर, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। और इसके साथ साथ इसमें मैंने मिर्चें भी डाल दी हैं, हरी मिर्चें, और इसके साथ साथ मैंने गर्म मसाला डाल दिया। इसको थोड़ी देर के लिए पकाऊंगी ताकि मसाले जो हैं वो अच्छी तरह से सालन में, गोश्त में रच बच जाएँ और इसका जायका दुबाला हो जाए। यहाँ पे हमारा सालन जो है वो तकरीबन तैयार हो चुका है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। व्यूज़, आपने मुझे कमेंट में बताना है कि आप मुझे कहाँ कहाँ से देख रहे हैं और आपको मेरी डिशेस कैसी लग रही हैं। यकीन करें, जब आप हमें रिस्पांस देते हैं तो हमारी मेहनत का सिला हमें मिल जाता है। ये वीडियोस बनाना आसान नहीं होते। इन वीडियोस को बनाने के लिए हमें पूरा पूरा दिन लग जाता है और हमारी मेहनत उसी वक्त हमें मिलती है जब आप हमारी वीडियोस को देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं और पसंद का इजहार करते हैं। यकीन करें, उस वक्त हमें हमारी मेहनत का सिला मिल जाता है। ये हमारा मज़ेदार किस्म का सालन बन के तैयार हो चुका है। शलजम और गोश्त आपने ज़रूर अपने घर में ट्राई करना है और मुझे बताना है कि आपका कैसा बना। मेरा तो बहुत मज़ेदार बना है, चूँकि मैं घर में बनाती रहती हूँ और मेरे घर वालों को और मुझे भी ये बहुत ज़्यादा पसंद है। इसकी रंगत से ही देख के हमारी भूख जो है वो दुबाला हो रही है और इसको खाने को दिल कर रहा है और अभी मैं इसको खाऊंगी ले जाके। आपने भी ज़रूर बनाना है और ट्राई करना है और मुझे बताना है कि आपसे कैसा बना और इसका जायका कैसा है। और आप इसी तरह मेरी वीडियोस देखते रहें, हमें लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।